हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें 4 अंकों की हमारे पास संख्या दी गई है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये हमें बतानी है। पहले 1001 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 1000 दिया हुआ है, फिर 9999, फिर 5555। तो इसका ऑप्शन होगा ब 1000 सबसे छोटी संख्या होगी। और फिर हमारे पास दिया है कि 1724, उसमें क्या जोड़ना है 542 जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 4 और 2 6, 4 और 2 6, 7 5 12 और हासिल की 1 और 2 2267। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 1 था नहीं, यहाँ पर ऑप्शन गलत था, तो इसका आंसर बन जाएगा द। इस ऑप्शन में मिस्टेक हो गई। अब 1 का परम मित्र अंक है। परम मित्र अंक के क्या होता है कि कोई भी संख्या में कितना जोड़े की 10 बन जाए। तो 1 में कितना जोड़े की 10 बनेगा, तो 9 जोड़ने पर 10 बन जाएगा। तो इसका 1 का परम मित्र अंक क्या होगा 9। 5 व 8 का सबसे छोटा सम्मान गुणज कौन सा है। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसी कौन सी संख्या जो 5 के पहाड़े में भी आए और 8 के पहाड़े में भी आए, वो दोनों की सबसे शुरुआत में आ जाए बोलने पर। तो 8 पंजो 40 और 5 8 40, ये सबसे क्या है सम्मान गुणज है। सबसे छोटा जो 8 के पहाड़े में आ जाएगा सबसे पहले, और 5 के पहाड़े में भी आ जाएगा, दोनों समान। 1 रुपये में कितने पैसे, बहुत आसान है, 100 पैसे होते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1000 ग्राम का अर्थ होता है, 1000 ग्राम में अर्थ होता है मतलब 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम में कितने किलो होते हैं, 1 किलोग्राम। 7 का एकाधिकन न्यूनन का अर्थ है। पहले तो 7 का एकाधिकन करो, तो 7 का एक अधिक कर दिया, एकाधिकन का मतलब एक अधिक कर दिया, तो इसका बन गया 8। और 8 में एक न्यूनन कर दो, वापिस 7 होगा। 7 का एकाधिकन न्यूनन का अर्थ क्या होगा, 7 होगा। भिन्न 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 अंकों में लिखते हैं। तो ये रहा 3 सही 3/5, इस प्रकार लिखते हैं। इसका अगला प्रश्न है 2 सही 1/2 को पढ़ा जाता है। 2 और आधा, तो इसको पढ़ा जाता है 2.5। क्या पढ़ा जाता है, 2.5। ऐसी भिन्नें जो आपस में बराबर हो वो क्या कहलाती है। इसमें ऑप्शन दिए थे तुल्य भिन्न या विषम भिन्न। तो ऐसी भिन्नें कहलाती है तुल्य भिन्न। क्या कहलाती है, तुल्य भिन्न कहलाती है। जो भिन्नें आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाती है, तुल्य भिन्न कहलाती है। 3 5 7 9 11, इसका अगला पद क्या होगा 13। क्या होगा 13। 60 सेकंड का मान होता है 1 घंटे के बराबर होता है 1 मिनट के। तो इसका ऑप्शन होगा 1 मिनट के बराबर क्या होता है, 60 सेकंड का मान होता है। अगला ऑप्शन है 5 का एकाधिकन द्वारा व्यक्त किया। 5 को एकाधिकन, एक तो सिर्फ 5 दिया और एक 5 के ऊपर डॉट दिया हुआ। तो 5 का एकाधिकन 5 लिख के उसके ऊपर एक डॉट बनाने से क्या प्रदर्शित 5 का एकाधिकन। अब अगला प्रश्न है, इसमें आकृतियाँ दी गई। आकृति पहले सबसे पहले इस प्रकार थी, फिर ये इधर घूम गई, फिर वापस घूम गई, अब ये ऊपर की तरफ घूम जाएगी। तो इसका ऑप्शन ही ये वाला होता है, ठीक है। अब एक बगीचे में 225 गुलाब, 156 गेंदा तथा 178 चमेली के पौधे हैं। बताइए फूलों के कुल कितने पौधे हैं। इसमें हमें जो जो दिए हुए हैं पौधे उनको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसको तरीके से, प्रश्न को तरीके से करें तो हमारे पास होगा कि कितने दिए गए। एक बगीचे में गुलाब के पौधे, गुलाब के पौधे कितने हैं 225। 225 क्या है, गुलाब के पौधे। और दिया गया 156 गेंदा के कितने हैं, गेंदा के 156। और बोले आगे बोला चमेली के
चमेली के पौधे कितने हैं वो हमें दिए गए 178। चमेली के पौधे कितने दिए गए 178। बताइए फूलों के कुल कितने पौधे हैं। हमें कुल पौधों की संख्या बतानी तो इनको ऐड कर लेना होगा। 8 और 6 14, 14 और 5 19 हासिल की 1। 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 हासिल की 1। 3 4 5 मतलब कुल पौधों की संख्या हुई 559। कुल पौधे हमारे पास हुई 559। अगला प्रश्न था हमारे पास 17वां। 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे। इसका हम करेंगे कि 17वां प्रश्न है 936 महीने कितने हैं 936 महीने, इनमें हम वर्ष बताने। तो एक वर्ष में महीने कितने होते। एक वर्ष में महीने होते 12। तो 936 महीनों में कितने 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे। तो हम क्या करेंगे 936 में 12 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 78 आएगा। जैसे ही हम 936 को भाग देंगे तो 78 आएगा। तो कितने वर्ष होंगे 78 वर्ष, ये इसका आंसर। ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न है कि दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब 18वें का हमारे पास दिया गया, इन्हें हमें क्या लिखना है शब्दों में लिखना है। 18 दिया हुआ है 42.356। दशमलव के बाद संख्या को एक एक अंक से पढ़ते हैं। तो अब इसको लिखेंगे शब्दों में 42.356 और 6। ऐसा मत लिखना कि 356 तो गलत लिख जाएगा। अब अगला है 7 इसका ब है 7.02। तो इसको लिखेंगे 7.02 7.02। अब इसका स है, स हमारे पास है 409। तो क्या लिखोगे 0.0 0.409। अब इसका लास्ट द बचा है 309.001। तो इसको लिखोगे 309.001। अब इसका अगला प्रश्न है 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए। अब इसका प्रश्न 19वां है 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो मैं इसको पहले लिखूंगा 2/10, क्योंकि 2 को 1 से काटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 बन गया। अगली हो गई 3/15, अगली हो गई 4/20, अगली हो गई 5/25, 4 हो गई। इन सभी को यदि आप काटोगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 के बराबर। 3 एकम 3, 3 पंजो 15। ये सारी ऐसे काटोगे तो ये हमारे पास हो गई 4 तुल्य भिन्न, ये हमारा होगा आंसर। अब इसका
20वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसका, एक किसान 2058 रुपये व 25 पैसे के गेहूँ एवं 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची तो उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा। हमें ये जो अनाज बेचा है उसके कुल अनाज के रुपए बताने हैं। तो इसका हम हल करते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है हमारे पास है, किसान ने गेहूँ बेचा कितने का। गेहूँ बेचा 2058 रुपये व 25 पैसे का। और फिर उसने बाद बेची मक्का बेची, कितनी क्या बेची, मक्का कितने की बेची। मक्का उसने बेची 1154 रुपये व 50 पैसे। अब कुल रुपए का अनाज बेचा, कुल रुपए का अनाज, तो इनको जोड़ के लिख दो। 50 और 25 75 पैसे और 8 4, अब रुपए में कितने होंगे, 8 4 12 हासिल किए, 11 हासिल किए, 2 और 3212 रुपये और 75 पैसे का कुल अनाज बेचा। अब इसका अगला प्रश्न है 21वां, यदि एक कुर्सी का मूल्य 675 रुपये है तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें प्रश्न का उत्तर करने के लिए देखते हैं कि 21वां प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है 675 रुपये, 675 रुपये। तो 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना 675 से। ठीक है, अब कितनी कुर्सियों का मूल्य 125 कुर्सियों का मूल्य, 125 कुर्सियों का मूल्य। अब 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करने की क्या करेंगे, 125 की गुणा कैसे कर देंगे 675 से। जो आंसर आ गया हमारे पास ऐसे 5 25 हासिल आ गई, 2 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6, 7 पंजो 35 हासिल की लागी 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हासिल की 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8। अब अगली मल्टीप्लाई 6 पंजारी 30 हासिल की 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हासिल की 1, 6 कम 6, 6 और 1 7, 5 का 5, 5 और 2 7, 6 से 12 और 1 13 हासिल की 1, 8 5 13 और 1 14 हासिल की 1 और 8 का 8। तो 125 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा 84,375 रुपये। अब अगला प्रश्न हमारे पास है कि 15, यहाँ पर संख्या दिख नहीं रही होगी, 15 और 27 और 36 का सबसे छोटा गुणज लिखिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए 15 22 प्रश्न है, 22 15 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखिए। किस किस का 15 27 व 36 का सबसे बड़ा
सम्मान गुणनखंड हमें लिखना है। तो मैं 15 को 3 गुणा 5 लिखता हूँ। 3 दो पंजो 15 होता है। 27 को 3 तिया 9, 9 तिया 27। 36 का लिख सकता हूँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो आप इसमें देखो कि इनमें सबसे छोटा वो सम्मान गुणनखंड कौन सा आ रहा है, सॉरी सबसे बड़ा वो सम्मान भी होना चाहिए, तो इसमें 3 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा वो सम्मान गुणनखंड बराबर 3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अब अगला प्रश्न हमारे पास है कि योगेश प्रतिदिन 5 घंटे 30 मिनट विद्यालय में तथा 3 घंटे 45 मिनट घर पर अध्ययन करता है। योगेश के प्रतिदिन अध्ययन का कुल समय ज्ञात कीजिए। तो हमें जो विद्यालय में कितना पढ़ता है योगेश, इसका अगला प्रश्न है 23वां। विद्यालय में योगेश पढ़ता है 5 घंटे और 30 मिनट और घर पर अध्ययन करता है 3 घंटे और 45 मिनट। अब पूछ रहा है कि योगेश दिन में कितना अध्ययन करता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। प्रतिदिन अध्ययन, प्रतिदिन का क्या होगा, प्रतिदिन का आ जाएगा। तो प्रतिदिन कितना होगा, देखिए यहाँ हो गए 75 मिनट ऐड करने पर, और 5 3 8 घंटे। लेकिन ध्यान रखना 75 मिनट होते ही जैसे ही यहाँ से मैं 1 घंटा 60 मिनट इधर भेज दूंगा, 60 मिनट इधर भेजते ही यहाँ पर बन जाएगा 1 घंटा। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 घंटे और 75 में से 60 चले गए, पीछे बचे 15 मिनट। तो घर पर कुल अध्ययन कितना करता था, 9 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करता था 9 घंटे 15 मिनट। अब अगला प्रश्न हमारे पास है कि 24वां। कौन सा, 24वां। इसमें प्रश्न पूछा है, 24वां प्रश्न हमारे पास पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्या को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें पहले 74,443, फिर 74,434, फिर 74,344, फिर 74,444, फिर 77,555, छोटे से बड़े क्रम। तो यहाँ पर मुझे सबसे छोटी ये लगी 1 नंबर पर, उसके बाद 2 नंबर पर ये है, उससे बड़ी थोड़ी, उससे बड़ी है 74,443, 3 नंबर। फिर आगे 74,444, ये थोड़ी इससे बड़ी है, और सबसे बड़ी ये। तो पहली इसमें 24वें का हमारे पास है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है 74,344, फिर है 74,434, फिर है हमारे पास 74,443, फिर है हमारे पास 77,444, फिर है हमारे पास 77,555। ठीक है। अब इसका ब में हमें देखना है कि छोटी सी सबसे छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 34,000
ये सबसे पहले कौन सी 34,152, उससे थोड़ी बड़ी है 41,525 2 नंबर पर। उसके बाद है 42,325, उससे बड़ी है 50,925, और यहाँ पर लास्ट में सबसे बड़ी। अब इसका काम लिखेंगे। सबसे छोटी है 34,152, 34,152, उससे अगली है 41,525, 41,525, उससे अगली बड़ी है 3 नंबर पर 42,325, उससे बड़ी है 50,925, और सबसे बड़ी है 51,425। ठीक है। अब हमें अगला प्रश्न करना है कि तालिका देकर टैली चिन्ह भरना है। टैली चिन्ह भरने के लिए हमें देखिए, पहले हमें नीम के पेड़ दिए 5, तो इसमें हमें ऐसे करना, जैसे ही 5 हो तो ऊपर से 1 4, अगर जैसे ही 5वीं लाइन आए तो ऊपर क्रॉस कर दिया, पूरी लाइन पर 1 2 3 4, वो 5वीं लाइन ऐसे घूम जाती है इसके ऊपर। ठीक है, 5 हो गए। अब अगले कितनी 10, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 6 7 8 9 10, ये हो गया टैली, है ना। अगले में 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगले 10 होते ही मैं फेर देता, लेकिन 10 है, यानी 5 होते ही 5वीं आते ही जैसे ही 5वीं लाइन आए तो ऊपर घूम जाती है। 1 2 3। अब 7 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गई, और 6 और 7। अब बताइए आम के पेड़ कितने हैं, तो आम के पेड़ है हमारे पास 12, तो आम के पेड़ कितने हैं 12। आम के पेड़ नीम के पेड़ से कितने ज़्यादा है, तो नीम के पेड़ कितने हैं, नीम के पेड़ हमारे पास है 5, और आम के पेड़ कितनी 12। तो 5 से 12 कितने ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है 7। कुल पेड़ कितने हैं, इन सबको जोड़ने पर जो आ जाएगा कुल, उनको लिख देना, कुल पेड़ आ जाएंगे 7 और 3 10, 10 इन सब 10, 7 3 10, और 9 फिर 12, फिर 10 और 5 है 15, तो इनको ऐड करो, 5 और 2 7, 7 और 9 16, हासिल की 1 1 2 3 4, कितने टोटल कुल पेड़ कितने 46। अब लास्ट प्रश्न है बड़ खजूर व पीपल के पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए इसका बड़ कितने हैं, बड़ के चौथा इसके 25वें का चौथा, बड़ के पेड़ है 9, खजूर के पेड़ है 3, पीपल के पेड़ है 10। तो 10 और 9 और 3 12, 12 और 10 22, तो कुल कितने 22। अब ये हमारा पेपर हो गया सॉल्व, अर्धवार्षिक परीक्षा का